जय हिंद साथियों। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए रामबाण सेलेक्टेड क्वेश्चन इस चैनल पे आपको बताया जाता है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके इस बार। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बताते हैं दोस्तों ये आपके एग्जाम में किन्हीं ना किन्हीं शिफ्ट में पूछा जाए क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों ये आपका झारखंड के कहीं ना कहीं पूछा गया, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में भी आने का चांसेस बहुत ही ज्यादा ये सारे क्वेश्चन का बनता है दोस्तों। फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिलेक्टेड क्वेश्चन बताएंगे जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। ठीक है, बस साथ ही जितने भी क्वेश्चन बताते हैं बस वो सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेना है और अपने एग्जाम सेंटर में जाना है। ठीक है, एक बार रिवीजन करके जाएंगे दोस्तों तो गारंटी आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे अपने एग्जाम सेंटर पर से। ठीक है, तो चलिए एक वीडियो को काफी देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले बता दिए अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना ताकि आने वाला एसएससी यहाँ पे जेएसएससी चाहे वो झारखंड पुलिस का हो या फिर झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए उसके लिए रामबाण सेलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, और जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पेड पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है और मैसेज करते ही दोस्तों ये पेड पीडीएफ मिलेगा जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी झारखंड पुलिस और झारखंड सिपाही के अंदर। ठीक है, चलिए दोस्तों कंटिन्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि इनमें से कौन सी योजना जो है ये कृषि क्षेत्र से संबंधित योजना नहीं है, बताएं तो। और इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट जो भी बच्चे नहीं किए जाके कर लेना क्योंकि सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा चुके हैं जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। ठीक है, जो भी बच्चे सिलेक्शन के लिए चिंतित हैं इस बार झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए तो अच्छे से तैयारी कर लेना। ठीक है, पूछा गया दोस्तों कि राष्ट्रीय कामधेनु योजना और आपका आर्या योजना और आपका कुसुम योजना या फिर आपका उन्नत किसान योजना, बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे कुसुम कर लेना। ठीक है, कुसुम योजना कर लेना दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी में क्या है कुसुम योजना कर लेना। ठीक है, और साथ ही बता दें कि इनमें से कौन सा योजना जो है ये कृषि से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए बताइए, ऑप्शन आपके समीप है दोस्तों, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों जेपीएससी का डिप्यूटी कलेक्टर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आपके एग्जाम में भी आने का चांसेस बहुत ही ज्यादा बनता है दोस्तों, तो आप अच्छे से रिविजन करना। जितने भी क्वेश्चन बताते हैं तो ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड है और क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा चीजें भी आपको बताएंगे जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। ठीक है, चलिए अगर साथ ही ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रीय कामधेनु योजना जो है ये कृषि क्षेत्र से संबंधित नहीं है, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों कि भारत सरकार ने जो है पशुपालन और आपका मत्स्य पालन को जो है बढ़ावा देने के लिए जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय घरेलू योजना की जो है शुरुआत की है। और याद रखिएगा दोस्तों कि सरकार अगर बात किया जाए तो इस योजना में जो है भाग लेने वाले किसानों को जो क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराएगी। और याद रखिएगा इसकी सहायता से जो है आपका प्रति माह जो कि आपका गाय पालने वाले के लिए जो है इच्छुक 500 किसानों का जो है चयन किया जाएगा दोस्तों, जो कि आपका किसान पशुपालन मत्स्य पालन करना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें दोस्तों लोन की सुविधा भी जो है उपलब्ध कराई जाएगी। याद रखिएगा इतना डिटेल में आपको बता रहे हैं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना मिस हो सके इस बार झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के अंदर। अगर साथ ही आप झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए रामबाण सिलेक्टेड क्वेश्चन इस चैनल पर आपको बताया जाता है। अगर झारखंड का कोई वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल पर आप फॉलो कर लेना दोस्तों ताकि आपका सिलेक्शन हो सके इस बार झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही या फिर झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम का अगर तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है तो कि इनमें से कौन सी जो है झारखंड की मछुआरा समुदाय के लिए जो आवास योजना है। वेद व्यास आवास योजना, सिद्धू कान्हू आवास योजना, भीम राव अंबेडकर आवास योजना या फिर आपका प्रधानमंत्री आवास योजना, बताइए साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर। साथी अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना दोस्तों, और अगर अभी तक चैनल को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना। ठीक है, चलिए तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथ ही बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो भी बच्चे सेलेक्ट किए ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे भीम राव अंबेडकर योजना ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि वेद व्यास आवास योजना जो कि आपका झारखंड के मछुआरा समुदाय के लिए जो आवास योजना है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर साथ ही एक एक चीज आपके लिए तैयार किया गया तो बताइए, आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, अच्छे से आंसर बताना है। ठीक है, 33 का राइट आंसर बताना है। JSLPS का विस्तारित रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म आपको पूछा गया। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने झारखंड राज्य श्रमिक पेंशन योजना या फिर दोस्तों झारखंड राज्य लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी या फिर आपका दोस्तों झारखंड राज्य लाख प्रमोशन सोसाइटी या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर सिलेक्शन लेना चाहते तो आप अच्छे से वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना। और बहुत ही साथी बताते हैं कि सर 20 में 15 में अच्छे से एक दो क्वेश्चन मिस होता है, बाकी सारे का आंसर दे देते हैं। वो सारे बच्चे का सिलेक्शन दोस्तों 100% की गारंटी, ये मेरा वादा है। ठीक है, बस जितने भी क्वेश्चन बताते हैं बस वो सारे क्वेश्चन आप रिविजन करके जाना दोस्तों। और चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए तो क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे झारखंड राज्य लाइवलीहुड आपका प्रमोशन सोसाइटी तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिएगा। और साथ ही बता दें यहाँ पे
कि झारखंड राज्य जो कि आपका आजीविका संवर्धन समाज है, जो आपका राज्य में जो है आजीविका प्रोत्साहन में जो है प्रभावी का कार्यान्वयन के लिए जो है एक जो है नोडल एजेंसी के रूप में जो है काम करता है दोस्तों। और याद रखना कि JSLPS जो कि आपका झारखंड राज्य में जो है ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको हम लोग NRLM योजना कार्यान्वयन के जो है नोडल एजेंसी भी है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। एक एक चीज आपके लिए तैयार है दोस्तों, बस आपको रिवीजन का जरूरी है और अपने एग्जाम सेंटर में एग्जाम देने का जरूरी है, ठीक है। आपका सिलेक्शन दोस्तों गारंटी आपका होगा, बस जितने भी क्वेश्चन बताते हैं बस उसको फुल रिवीजन करके जाना है, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों, पूछा गया कि आदिम जनजाति डाकिया योजना के अंतर्गत निम्न वितरित किया जाता है, क्या वितरित किया जाता है? चलिए बताइए तो PVTG के लिए जो है जीवन रक्षा औषधि किट, या फिर दोस्तों आपका योजनाओं के लिए खेल सामग्री, या फिर दोस्तों आपका किलो चावल प्रति परिवार घर तक जो है पहुंचाने की योजना, या फिर दोस्तों आपका आदिम जनजाति डाकियों को जो है मुफ्त पोशाक का वितरण। चलिए तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, PVTG डाकिया योजना के तहत किसके अंतर्गत वितरित है? चलिए बताइए बताइए इसको सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों इस बार झारखंड पुलिस, झारखंड उत्पाद सिपाही के अंदर, और जितने भी क्वेश्चन देते हैं बस इसका फुल PDF हमारे दिए गए व्हाट्सएप से मिल जाएगा, जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी, ठीक है। चलिए अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए दोस्तों, यहाँ पे किलो चावल प्रति परिवार घर तक जो है पहुंचाने की योजना, अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि आदिम जनजाति डाकिया योजना के अंतर्गत जो है ये 35 किलो चावल जो कि आपका प्रति परिवार घर तक जो है पहुंचाने की व्यवस्था है दोस्तों। और याद रखना है दोस्तों कि इसे जो है अप्रैल 2017 में जो है 3 ब्लॉकों जो कि आपका सुंदर पहाड़ी, चैनपुर और आपका बरहेट जिले के जो है क्रमशः आपका गोड्डा और पलामू और आपका साहेबगंज में जो है शुरू किया गया था। और याद रखिएगा दोस्तों कि यह जो कि आपका PVTG परिवारों को जो है सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो है डिजाइन की गई अपनी तरह की जो है पहली कल्याणकारी योजना भी है, ठीक है, याद रखिएगा। इतना डिटेल में आपको बता रहे दोस्तों, सिलेक्शन की ओर लेके जाएंगे, बस आप हमें बातों को फॉलो कीजिए और हमें जितना भी क्वेश्चन बताते हैं वो सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवीजन करके जाना। जो भी बताते हैं तो बस आपके एग्जाम के लिए बताते हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो सके इस बार, ठीक है, झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के अंदर। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है। पूछा गया दोस्तों कि इनमें से कौन सा जो है झारखंड सुकन्या योजना 2019 के बारे में सही नहीं है, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। शायद ये क्वेश्चन दोस्तों पिछले वाले वीडियो में आपको करवा चुके हैं, अगर अच्छे से देखे होंगे पिछले वाले वीडियो तो आप इजिली ये क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों, पूछा गया दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द झारखंड सुकन्या योजना 2019। चलिए बताइए, एक एक चीज आपके लिए तैयार है दोस्तों। चलिए बताइए दोस्तों, अगर साथी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए, यहाँ पे इस योजना के अंतर्गत जो है लाभ पाने वाले बालिका की जो है विवाह 18 साल से पूर्व हो जाए तभी योजना का लाभ मिलता रहेगा, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए तो ये आपका बिल्कुल गलत दिया गया, ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा और सर ये आपका गलत यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था, ठीक है। अगर साथी बात किया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथ ही अगर बात किया जाए यहाँ पे कि झारखंड सुकन्या योजना 2019 के बारे में सही कथन आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि इस योजना के अंतर्गत जो है बालिका के जन्म से आपका 18 साल होने तक जो है वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि वित्तीय सहायता के माध्यम से 40,000 जो है दी जाएगी, और 8वीं में जो है प्रवेश लेने पर जो है 2,500 रुपये दी जाएगी, और 9वीं में प्रवेश लेने पर दोस्तों 2,500 रुपये दी जाएगी, और 10वीं में प्रवेश लेने पर जो है 5,000 रुपये दी जाएगी, और 11वीं में प्रवेश होने पर दोस्तों 5,000 रुपये दी जाएगी। और दोस्तों याद रखना कि 12वीं में प्रवेश होने पर 5,000 और 18 साल की आयु पूरी होने के बाद दोस्तों 20,000 रुपये सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है, याद रखना। और साथ ही एक पॉइंट ये भी याद रखना दोस्तों कि इस योजना का उद्देश्य जो है ये बालिकाओं को जो है सशक्तिकरण है, ठीक है। और एक पॉइंट ये भी याद रखना दोस्तों कि यह योजना जो है इस योजना के अंतर्गत जो है लाभ पाने वाली किसी बालिका का जो है इस यहाँ पे अगर बात किया जाए तो कि इस योजना के बारे में अगर बात किया जाए तो इसके अंतर्गत जो लाभ पाने वाली किसी बालिका का जो है विवाह 18 साल के पूर्व हो जाए, और दोस्तों तभी उसे जो है इस योजना का जो है लाभ मिलता रहेगा। इजी है दोस्तों, आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है, 36 का राइट आंसर बताइए। पूछा गया है तो कि झारखंड समेकित आदर्श ग्राम योजना के संबंध में क्या सही नहीं है। चलिए बताइए दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना सम्मिलित है, या फिर दोस्तों यहाँ पे इस योजना के अंतर्गत सांसद आदर्श ग्राम योजना सम्मिलित है, या फिर दोस्तों इस योजना के अंतर्गत जो है आदर्श ग्राम योजना सम्मिलित है, और दोस्तों मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना इस योजना के अंतर्गत जो है सम्मिलित नहीं है। बताइए दोस्तों कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, चीजें इंपॉर्टेंट है, बताइए।
साथ ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया यहाँ पे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में कि मुख्यमंत्री जो कि आपका स्मार्ट ग्राम योजना इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, यही आपका सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी अगर आप सही किए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे आपका पूछा गया कि भीमराव अंबेडकर योजना के संबंध में क्या सही है। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने बताइए, भीमराव अंबेडकर की योजना के संबंध में क्या सही है। साथ ही अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना। तो अगर इस बार झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में सिलेक्शन चाहिए तो ठीक है। और जो भी साथी सही आंसर कर पा रहे हैं, सभी क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं, उसका दोस्तों गारंटी आपका सिलेक्शन होगा। आप अच्छे से आंसर देते रहिए और अच्छे से अपने स्कोर को इंक्रीज करते रहिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा दोस्तों। बस ये मेरा वादा है, जितना भी क्वेश्चन बताते हैं वो सारे क्वेश्चन को रिपीट करके आप अच्छे से रिवीजन कर लेना। और जो भी बच्चे को ये सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर घिस के लेके जाएगी, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथ ही बता दिया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर के बारे में 37 का राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो जो भी बच्चे अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए होंगे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इंदिरा आवास योजना एवं दोस्तों दीनदयाल योजना के लाभुकों को जो इस योजना एवं अन्य योजनाओं से आपका बाहर रखा गया है। ऑप्शन नंबर अगर आप बी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों आपके भीमराव अंबेडकर आवास योजना के संबंध में जो है आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे आपका पूछा गया कि झारखंड के ज्ञानोदय योजना के संबंध में कौन सा वो उत्तर सही नहीं है। चलिए बताइए 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक एक चीजें तैयार है दोस्तों, बस आपको केवल रिवीजन करना है दोस्तों। हमारे चैनल में जाके आप रिवीजन कर लेंगे ना सारे क्वेश्चन का तो अच्छे से आपका आंसर आ जाएगा, अच्छे से स्कोर मिल जाएगा आपके झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के अंदर, ठीक है। चलिए तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। साथ ही बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों। यहाँ पे कि इस योजना के अंतर्गत जो है अंतर्गत प्रदेश के 40,000 विद्यालयों में जो है कि जो शिक्षकों को जो निःशुल्क टैबलेट का वितरण किए जाएंगे। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों यहाँ पे कि रांची में प्रधानमंत्री आवास योजना किसके अंतर्गत आती है। रांची स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत, रांची विकास मंत्रालय के अंतर्गत, रांची नगर पालिका प्राधिकरण के अंतर्गत या फिर आपका रांची पर्यटन विभाग के अंतर्गत। चलिए दोस्तों बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों बताइए। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और साथ ही बता दें कि जो भी बच्चे इस बार झारखंड पुलिस या फिर झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन इस चैनल पर आपको बताया जाता है और डिटेल में बताया जाता है दोस्तों, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूट सके, ठीक है। और साथ ही बता दें कि जो भी बच्चे को ये पेड पीडीएफ चाहिए जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, बस ये दिए गए व्हाट्सएप पर आपको मैसेज कर लेना, ये पेड पीडीएफ आपके दोस्तों मिल जाएगा जो आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी, ठीक है। चलिए बताइए सही आंसर बताइए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। 39 का राइट आंसर बताइए। ये दोस्तों जेएसएससी का दोस्तों आईआरबी जनरल गार्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। साथ ही अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया यहाँ पे रांची नगर पालिका जो कि आपका प्राधिकरण के अंतर्गत आता है, कौन, प्रधानमंत्री आवास योजना, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि रांची में जो है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ये रांची नगर पालिका प्राधिकरण के अंतर्गत आती है दोस्तों। और याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि आपका वर्ष 2015, ठीक है, कब दोस्तों आप डेट याद रखना कि वर्ष 2015 में जो है शुरू की गई थी। और यह योजना जो कि आपका आर्थिक रूप से आपका कमजोर वर्ग के जो है परिवार के लिए है और इस योजना का उद्देश्य जो कि आपका गरीब नागरिकों को जो है पक्के मकान की सुविधा उपलब्ध कराना है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यारे मोहब्बत से आपको आंसर बताना है, ठीक है, कि झारखंड में हरित क्रांति लाने के लिए जो है ग्रामीण युवाओं को जो है आकर्षित करने के लिए जो है मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जून 2016 में जो है निम्नलिखित में से कौन सी योजना घोषित की थी। बताइए दोस्तों, ऊर्जा मित्र योजना, आर्या, या फिर आपका उजाला, या फिर आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। चलिए दोस्तों बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों चीजें इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन की ओर लेके जाएंगे दोस्तों। बस जितने भी क्वेश्चन बताते बस उसको अच्छे तरीके से रिविजन करके जाना है, ठीक है। अगर साथी ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों आर्या, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों ये जे आईआरबी जनरल गार्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। बताना है दोस्तों यहाँ पे कि झारखंड में जो हरित क्रांति जो कि आपका लाने के लिए जो है ग्रामीण युवाओं को जो है आकर्षित करने के लिए जो है मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जो है जून 2016 में, ठीक है, कब दोस्तों याद रखना कि वह जून 2016 में जो है आर्या योजना की घोषणा की है। और इस योजना के तहत दोस्तों याद रखना कि आपका आत्मा के माध्यम से जो है आपका हर गांव में जो है 2 युवाओं का जो है चयन करके कृषि के जो है नई तकनीकी का जो है प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है
बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित किस योजना की सफल कार्यान्वयन की जो है सराहना के रूप में जो है CFT परियोजना में जो शामिल करने के लिए जो है केंद्र के ने जो है झारखंड के लिए जो है 50 और ब्लॉक्स की जो अनुमति दी है, जो देश में जो है सबसे अधिक है। बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज इंपॉर्टेंट है जो AMSASY या फिर आपका CSKY या फिर आपका PMAY या फिर दोस्तों आपका मनरेगा। चलिए तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीजें इंपॉर्टेंट है तो बताइए। अगर साथी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों मनरेगा, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखना। बता दें दोस्तों कि यहाँ के मनरेगा जो कि आपका मनरेगा योजना के सफल कार्यान्वयन की जो है सराहना के रूप में जो है परियोजना में जो है शामिल करने के लिए जो है केंद्र ने जो है झारखंड के लिए जो है 50 और ब्लॉक्स की जो अनुमति दी है। और याद रखना दोस्तों कि जो आपका देश में जो है सबसे अधिक राष्ट्रीय और आपका ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 बाद में जो है इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय आपका क्या रखा गया था दोस्तों, बाद में से रखा गया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम रखा गया था। ठीक है, और याद रखा दोस्तों यहाँ पे कि यह जो है एक भारतीय श्रम कानून और आपका सामाजिक सुरक्षा उपाय है, जिसका उद्देश्य दोस्तों कार्य करने का जो अधिकार है। इसका लक्ष्य की अगर बात किया जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो आपका रोजगार की जो है सुरक्षा को जो है बढ़ावा देने के लिए जो है एक वित्तीय वर्ष में जो है कम से कम 100 दिनों का जो है रोजगार प्रदान करने के लिए जो है हर परिवार के लिए है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है। ठीक है, चलिए दोस्तों पूछा गया यहाँ पे कि झारखंड के स्मार्ट ग्राम योजना में जो है कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। चलिए बताइए। औद्योगिकीकरण में जो है सहायता, या फिर आपका सीखने के केंद्रों को जो स्मार्ट बना दिया जाए, या फिर आपका कागज रहित पंचायत कार्य, या फिर आपका प्रगतिशील तकनीक द्वारा कृषि। चलिए तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीजें इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी। ठीक है, चलिए बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। 42 का राइट आंसर दोस्तों ये JSSC SI में पूछा गया है दोस्तों, सब इंस्पेक्टर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, हम वही क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए बताइए। साथ ही पूछा गया यहाँ पे, चलिए बताइए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया तो औद्योगिकीकरण में जो है सहायता, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे झारखंड के जो स्मार्ट ग्राम योजना में जो है दोस्तों औद्योगिकीकरण में जो आपका सहायता की जो सुविधा प्रदान यानी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। और इसके अतिरिक्त दोस्तों सीखने के केंद्रों को जो है स्मार्ट बनाना, और यह दोस्तों आपका कागज रहित पंचायत कार्य को जो है प्रोत्साहन, और आपका प्रगतिशील तकनीकी को जो है द्वारा किसी कार्य की जो है सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे आपका पूछा गया कि रघुवर दास के नेतृत्व में जो है भाजपा सरकार के जो है भाजपा सरकार के दिन पूरे होने पर जो है शहीद ग्राम विकास योजना बनाई गई है। 100, 75, 110, 1100 या फिर आपका 500। चलिए तो बताइए। जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पेड पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा, जो आपको 100% दोस्तों सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। ठीक है, तो चलिए तो वीडियो को काफी देने का वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों। अगर साथी ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किया तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर श्योर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि प्रश्नकाल के दौरान अगर पूछा जाए तो अगर बात किया जाए दोस्तों प्रश्नकाल के दौरान, तो रघुवर दास के नेतृत्व में जो है भाजपा सरकार की जो है 100 दिनों पूरा होने पर जो है शहीद ग्रामीण विकास योजना जो है बनाई गई। और याद रखिएगा दोस्तों कि शहीद ग्रामीण विकास योजना का उद्देश्य जो है ये शहीदों के जो है गाँवों को विकसित करना है, जिसमें आपका पक्के मकान, शौचालय, नालियां और आपका शुद्ध पेयजल और आपका शिक्षा, आंगनबाड़ी, विद्युत आदि जो है का विकास किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों यहाँ पे कि झारखंड की ग्राम भागीरथी योजना निम्न में से जो है किससे संबंधित है। ग्रामीण रोजगार से, ग्रामीण शिक्षा से, सिंचाई से, या फिर आपका वनीकरण से। चलिए तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 100% सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों इस बार झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के अंदर। और जो भी बच्चे आंसर कर पा रहे हैं अच्छे से, वो अच्छे से और भी इंप्रूव कीजिए अपने सेट में। ठीक है, और जितने भी बच्चे अच्छे से कमेंट में आंसर देने का प्रयास करें वो बच्चे का सिलेक्शन होगा दोस्तों, ये मेरा गारंटी है। और जो भी बच्चे कमेंट में आंसर नहीं दे रहे हैं उसका एक भी गारंटी नहीं होगा। ठीक है, और दोस्तों अच्छे से आपको सिलेक्शन चाहिए तो इस बार अच्छे से जो भी प्रैक्टिस सेट करवाएं इससे पहले वाले वो सारे प्रैक्टिस सेट कर लेना, गारंटी आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों। अगर साथी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें तो सिंचाई, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों झारखंड की जो ग्राम भागीरथी योजना जो कि आपका सिंचाई से संबंधित है। और याद रखिएगा दोस्तों कि इस योजना के माध्यम से जो आपका स्वयं सहायता समूहों और आपका स्थानीय ग्रामीणों की मदद से जो कि आपका जल संचय के साथ साथ स्थानीय नदी नालों पर जो है बांध एवं चेक डैम का जो है निर्माण किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं
अगले क्वेश्चन दोस्तों और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो कि आपको प्यार मोहब्बत से आंसर बताना है कि झारखंड राज्य की उद्यमी सखी मंडल योजना का उद्देश्य क्या है। चलिए बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। अकेले रहने वाले नवजात और आपका माताओं को सुरक्षा प्रदान करना, या फिर आपका दोस्तों ग्रामीण महिलाओं को जो है व्यापार शुरू करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, या फिर दोस्तों आपका ग्रामीण महिलाओं को जो शिक्षा प्रदान करने के लिए, या फिर दोस्तों आपका विधवा महिलाओं को जो है घर प्रदान करना। बताइए क्या उद्देश्य है दोस्तों उद्यमी सखी मंडल योजना का उद्देश्य क्या है। चलिए बताइए, चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए। 100% सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। अगर जो भी बच्चे अच्छे से आंसर कर पा रहे हैं तो टॉप 15 में आप कितना स्कोर कर पाए, आप हमें लास्ट में कमेंट में जरूर बताना दोस्तों, ताकि आपका अच्छे से आंसर कर पाए कि आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। आप टोटल आंसर कितना किए हैं दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों, अगर साथी ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किए दोस्तों, यहाँ पे अगर बी ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किए दोस्तों, यहाँ पे कि ग्रामीण महिलाओं को जो है व्यापार शुरू करने हेतु जो है वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जो है, और ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। यही ऑप्शन दोस्तों जो कि आपका उद्यमी आपका सखी मंडल योजना का जो है उद्देश्य है, ठीक है, याद रखिएगा। और साथ ही बता दिया जाए यहाँ पे कि झारखंड राज्य की जो उद्यम सखी मंडल योजना अगर बात किया जाए तो ये उसका उद्देश्य जो है ये ग्रामीण महिलाओं को जो व्यापार शुरू करने हेतु जो वित्तीय सहायता प्रदान करना, और इस योजना में जो है अगर बात किया जाए तो 15 महिलाओं का जो एक समूह अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए जो है वित्तीय सहायता के लिए जो है आवेदन कर जो है सकता है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि यह योजना जो कि आपका ग्रामीण महिलाओं की जो है वार्षिक आय में जो है वृद्धि करने में जो है मदद करती है, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना, और जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप वीडियो को नए से देखना चाहते हो तो आप चैनल को जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि तो झारखंड से रिलेटेड कोई भी एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए रामबाण सेलेक्टेड क्वेश्चन इस चैनल पर आपको बताया जाता है और डिटेल में बताया जाता है दोस्तों। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो आप जरूर चैनल को फॉलो कर लेना, ठीक है। जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो जरूर लाइक कर लेना, इससे पता चलता है दोस्तों कि आपका अटेंडेंस हुआ है, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं फिर किन्हीं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ, सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए तो जय हिंद, वंदे मातरम।